गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आप सबको पता है कि मैंने आज के लिए कमिटमेंट किया था कि आज यानी आज 28 फेब को स्ट्रैटेजी वीडियो आ जाएगी। और ये वीडियो ऐसी होने वाली है, आज मुझे ना आपसे लाइक और कमेंट करने के लिए बोलने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली है तो आप खुद आके लाइक करोगे, खुद आके कमेंट करोगे, खुद बोलोगे कि हाँ भाई मेरा तो सब रोड मैप तैयार है 60 डेज़ का, बस मुझे अब लग जाना है। तो आज मैं ऐसा कुछ कहने वाली नहीं हूँ ना, स्टार्टिंग में तो वैसे भी नहीं कहती हूँ, लास्ट में कहती हूँ, बस अब नहीं कहने वाली हूँ। और आज मैं बता दूँ कि इसमें क्या क्या होने वाला है। टाइम टेबल होगा प्रॉपर, कितने दिन में कितने घंटे में कौन सी यूनिट को देना है, कौन ज़्यादा स्कोरिंग है, पूरे सिलेबस को यानी पूरे यूनिट 10 को, जितने भी यूनिट्स हैं उनको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कैसे रिवीजन करना है, मतलब कितने दिन बाद क्या किसका रिवीजन करना है, किस टाइम टेबल के साथ, सारी चीज़ें मैंने कवर की हुई हैं। ये 60 डेज़ या फिर बोल सकते हैं 58 डेज़ का रोड मैप होगा कि आपको क्या क्या चीज़ें फलाना चीज़ें किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चढ़नी है। जब ये सारी चीज़ें आप फॉलो करने लगोगे, बुक लिस्ट ऑलरेडी मैंने बता दिया है, एक एक यूनिट का मैं धीरे धीरे सिलेबस डिकोड कर रही हूँ, तो आपका रास्ता बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। आपको पता है ना कि आ, पढ़ते बहुत लोग हैं, बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जाती हैं। पहली कमी ये हो जाती है कि प्लानिंग नहीं कर पाते, और प्लानिंग करते भी हैं तो अच्छे से समझते नहीं हैं, या फिर सिलेबस को नहीं समझ सकते हैं, या फिर कुछ ना कुछ ऐसे कमियां हो जाती हैं। प्लानिंग बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको क्या करना है, पेन कॉपी लेके बैठना है। मैं इस आज खुद बताऊंगी और आपको पेन कॉपी प्रॉपर लेके बैठना है। आपको जैसे मैं बोलती जाऊंगी आपको लिखते जाना है। मैं बताती जाऊंगी कि ठीक है इतने दिन है, इतने पार्ट्स में डिवाइड करो, ऐसा करो ऐसा करो। आपको टोटली लिखते जाना है, खुद से लिखोगे, अच्छी राइटिंग में लिखना, आराम से देख के लिखो, ठीक है, तो आप कर पाओगे। वीडियो लंबी हो सकती है थोड़ी बहुत, 20 से 25 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। अब देखो क्या करना है, हमारे पास टोटल डेज बचेंगे 58। आज 28 फेब है, तो कल 29 है। 29 से लेके 29 फेब से लेके 27 अप्रैल तक हमारे पास कितने डेज हैं, टोटल 58 डेज हैं, ठीक है। अब देखो एक मिनट, हाँ, तो 58 डेज में एवरेज मान के चलती हूँ 8 घंटे, एवरेज मान के चल रही हूँ। आपको पता है कि जब 15 दिन 20 दिन बचते हैं या फिर बचेंगे तो आप 10 12 12 15 15 घंटे भी पढ़ोगे, लेकिन मैं एवरेज 58, जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी 8 घंटे एवरेज मान के चल रही हूँ, क्योंकि उनके लिए भी लास्ट के 10 दिन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ज़्यादा खींच पाएंगे वो, या फिर मान लीजिए जो जॉब कर रहे हैं, जो हाउस मेकर्स हैं, उनके लिए 5 से 6 घंटे, ठीक है। बाकियों के लिए एवरेज में 8 से 10 आवर्स मान के चलती हूँ, 10 घंटे या फिर 8 घंटे, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके पास अगर मैं 8 घंटे मान के चलूँ तो आपके पास 464 घंटे हैं। अब आप लिख लो कि 58 डेज इज इक्वल टू 58 इंटू 8 बराबर 464 घंटे। ये माइंड में बिठा लो कि इतने घंटे तो हमको देना ही देना है MPPSC प्रीलिम्स अगर क्रैक करना है। फिर आप लिखो कि अब इन 464 घंटों को हमें बांटना है। 3 ऐसे लाइन ड्रॉ करो। फर्स्ट में लिखो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स, पूरी यूनिट्स को हम बांट रहे हैं। आप पहले लिखो ट्रेडिशनल, ऐसे करो, ऐसे ऐसे, और एक बीच में यहाँ पे लिखो ट्रेडिशनल जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें वो 30 नंबर की आएगी, ठीक है। तो ट्रेडिशनल के आगे इज इक्वल टू लगा साइन का लगा के फिर 30 लिखो, यानी 30 मार्क्स। फिर MPG के अलग से हम डिवाइड करेंगे, तो सेकेंड पार्ट MPG के हो गया, 45 मार्क्स की MPG के आएगी। ये भी बताऊंगी कि कहाँ कहाँ से MPG के आ रही है। फिर से स्कोरिंग में लगभग 25 MPG के भी स्कोरिंग है हमारे लिए, लेकिन मैंने MPG के अलावा भी जो स्कोरिंग है, स्कोरिंग जो पोर्शन है उसको भी मैंने अलग से लिखा है। तो हमने क्या डिवाइड किया, पहला ट्रेडिशनल, फिर दूसरा MPG के, फिर तीसरा स्कोरिंग, ठीक है। उसके बाद अब ट्रेडिशनल में नीचे लिखो कि यूनिट 1, ठीक है। यूनिट 1 से कितने आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे, वो ट्रेडिशनल में आ जाएगी, पूरी हिस्ट्री है। फिर यूनिट 3 में ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी। यूनिट 5 में इंडियन पॉलिटी है, यूनिट 6 में पूरी इंडियन इकोनॉमिक्स है, और थोड़ा बहुत MP का है। तो ये रहे ट्रेडिशनल हमारे, ठीक है, ठीक है। और इसमें से कितने क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन आने हैं। अब उसके आगे MPG के नीचे लिखो, सबसे पहले यूनिट 2 पूरी MP की कल्चर है, संस्कृति है, ठीक है, यूनिट 2 से आने हैं। फिर यूनिट 4 में MP की ज्योग्राफी है, ठीक है, पूरी 10 नंबर 20 नंबर ये हो गए। यूनिट 5 में वही MP की पॉलिटी, और यूनिट 6 में थोड़ी सी इकोनॉमिक्स, यानी 5-5 नंबर की है, क्योंकि 50-50% का मोस्ट प्रोबेबली 50-50% आएंगे, ठीक है। और करंट अफेयर्स में 5 क्वेश्चन मान के चलते हैं, क्योंकि अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से
5 से 6 क्वेश्चन इंडियन और इंटरनेशनल, और 5 या 3 से 4 क्वेश्चन एमपी की आएगी। और फिर यूनिट 10 से 10, यानी कि 45 क्वेश्चन एमपी जीके से आने हैं। सारी चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़रूरी है, एक एक चीज़ों से लिंक होंगी, तो आपको एक एक चीज़ देखना होगा। फिर स्कोरिंग मार्क्स, अगर स्कोरिंग जो सब्जेक्ट्स हैं या फिर पोर्शन है एमपी जीके के अलावा, तो उसमें यूनिट 9 के लिए मैं अलग से क्या करूँगी, 2 से 3 दिन में पूरा आपको सिलेबस डिकोड कर दूंगी, किस टॉपिक में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बहुत कम टाइम देके यूनिट 9 में आप आराम से 8 से 9 आराम से लेके आओगे। तो स्कोरिंग यूनिट 9 मेरे लिए स्कोरिंग रहा है, आपके लिए भी स्कोरिंग हो सकता है अगर उस वीडियो को देख लोगे तो। यूनिट 7 बहुत स्कोरिंग है, क्योंकि साइंस बहुत ज़्यादा अगर अच्छे से पढ़ लिया, बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया, कोई चीज़ साइंस पढ़ लिया स्पेशली, तो आपके लिए स्कोरिंग है। और यूनिट 8 करंट अफेयर्स बहुत स्कोरिंग है, थोड़ा थोड़ा आधे घंटे देंगे तो हमारे लिए स्कोर का काम करेगा। अब देखो, ट्रेडिशनल से 30 मार्क्स के आने हैं क्वेश्चन, या 30 क्वेश्चन आने हैं। एमपी जीके से 45 क्वेश्चन आने हैं, और स्कोरिंग से लगभग 25 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, हो गए टोटल 100 क्वेश्चन। अब हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, वहाँ पे लिख लो टारगेट। जैसे ट्रेडिशनल के नीचे लिखो टारगेट, और ट्रेडिशनल के नीचे लिखो कि हमारा 30 क्वेश्चन में से कम 18 क्वेश्चन सही करना है, कम से कम 18 क्वेश्चन सही करना है, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, एमपी जीके में टारगेट के नीचे लिखो, एमपी जीके में 45 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमारा कम से कम 40 to 41 क्वेश्चन सही होना है। ठीक है, देखो आप लोग ये बोलोगे अरे 45 में 40 कैसे, अरे भैया करने वाले करते हैं। एमपी को तो आपको ये सोचना है कि 45 में 45 सही करना है। फिर भी मैं ये मान के चल रही हूँ कि 2-3 क्वेश्चन हर किसी से गलत होते हैं, तो 45 में कम से कम 40 का आपको टारगेट लिख लो। लिखने से बहुत कुछ होता है। ठीक है, टारगेट लिखो, आपकी आंखों से गुजरना चाहिए, और इस पेज को डेली देखना। ठीक है, फिर जो स्कोरिंग होंगे सब्जेक्ट्स, जैसे यूनिट 9, 7 और करंट अफेयर्स, इसमें लिखो कि 25 में से लगभग हमको 30 में से 30 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से लगभग हमको 25 क्वेश्चन कवर करने हैं, यानी 25 क्वेश्चन का टारगेट रखना है। ठीक है, आपने ये सब कर लिया। अब देखो टाइम टेबल जो मैं बताऊंगी, सुबह के 3 घंटे किसको देने हैं और क्यों देने हैं, दोपहर के 3 घंटे किसको और क्यों, शाम के और रात के उसी टाइम पे वही चीज़ें क्यों पढ़नी, वो भी बताऊंगी। ठीक है, अब क्या करना है कुछ चीज़ें कंपलसरी हैं, यानी कि आपको आज से लेके 27 अप्रैल तक डेली करनी है। कंपलसरी वाली चीज़ क्या है, 1.5 घंटे या 2 घंटे, कम से कम 1.5 घंटे ल्यूशन डेली पढ़ना है। करंट अफेयर्स आधे घंटे डेली पढ़ना है, और एमपी जीके 3 घंटे डेली पढ़ने हैं, यानी लगभग हम मान के चलते हैं कि 5 घंटे आपको डेली कंपलसरी है, वो तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। क्या क्या, ल्यूसेंट हो गया, एमपी जीके हो गया, और एमपी जीके अगर किसी की बहुत अच्छी है तो 3 की जगह आप 2 कर सकते हो। ल्यूसेंट किसी को रटा हुआ है तो 1.5 की जगह 1, या फिर 1 की जगह आधे घंटे या पौन घंटे दे सकते हो। करंट अफेयर्स किसी का अच्छा है तो आप आधे घंटे की जगह 15 मिनट, पर ये चीज़ें आपको डेली करने हैं। ठीक है, अब देखो टाइम टेबल की अगर बात करें तो कल से हम स्टार्ट करेंगे। आज आप लोग फुल टाइम वेस्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं करती हूँ। अगर मुझे बहुत अच्छे से कुछ स्टार्ट करना होता है तो मैं एक दिन पहले फुल कोई अच्छी सी मूवी देख लिया, या फिर कोई कॉमेडी शो देख लिया, रियलिटी शो, मतलब मैं फुल टाइम वेस्ट करती हूँ एक दिन पहले। आप लोग भी कर सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है, मेरा ऐसा मानना है, मैं ऐसा करती हूँ। साउंड अगर वॉल्यूम थोड़ा कम है तो आप बढ़ा लेना, क्योंकि मैं बहुत से चिल्ला चिल्ला के नहीं बोल सकती हूँ। तो देखो अब टाइम की अगर बात करें तो 29 से लगभग 20 मार्च तक लिखो 29 टाइम टेबल, फिर उसके बगल में लिखो 29 फरवरी से 20 मार्च तक का टाइम टेबल। अब फिर नीचे लिखो मॉर्निंग। अब मॉर्निंग में देखो कई तरह के बच्चे हैं, अगर कोई 7 बजे उठ रहा है तो लगातार 3 घंटे का टाइमर लगाना है। स्लॉट फर्स्ट स्लॉट होगी आपकी 7 से 10। अब देखो इसमें इधर उधर हो सकता है टाइम, क्योंकि कोई 8 बजे उठ रहा है तो 8 से 11, कोई 9 बजे उठ रहा है तो 9 से 12। जो हाउस मेकर्स हैं उनको 4 बजे उठना पड़ेगा तो 4 से 7, जो जॉब कर रहे हैं उनको 4 बजे उठना पड़ेगा तो 4 से 7 या 5 से 8। तो मतलब मेरा ये कहना है कि सुबह के 3 घंटे आपको फर्स्ट स्लॉट देने हैं। फर्स्ट स्लॉट में सुबह के कंटिन्यूअस 3 घंटे। अब इस 3 घंटे में आपको एमपी जीके के 2 यूनिट निपटाने हैं। एक सेकंड यूनिट जो एमपी की संस्कृति है, और एक लास्ट वाली यूनिट एमपी की जो जनजातीय व्यवस्था है। ठीक है, तो अब देखो सुबह के स्लॉट टाइम बनाओ। अब आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि आपको 7 से 10 पढ़ना है, कि 10 से 1 पढ़ना है, या फिर 8 से 11 पढ़ना है। 3 घंटे अपने हिसाब से आप सेट कर लेना। ठीक है, एग्जैक्ट मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ कि क्योंकि उस टाइम के लिए सभी लोग कंफर्टेबल नहीं हो सकते ना, तो आप अपने हिसाब से टाइम सेट कर लेना। अब एमपी जीके में 1.5 घंटे डिवाइड करो। 1.5 घंटे एमपी की संस्कृति यानी यूनिट 2 को देना है। 1.5 घंटे एमपी की किसको देना है, एमपी यूनिट 10 को देना है। ठीक है, एमपी की जनजातीय जो व्यवस्था है। 21 दिन है हमारे पास लगभग। अब इस 1.5 घंटे को हमको 21 दिन में डिवाइड करना, मतलब कि 21 दिन 1.5 घंटे और 21 दिन 1.5 घंटे। समझ रहे हो, यूनिट
29 फरवरी से लेके 20 मार्च तक हमारे पास लगभग 21 दिन है। उस 21 दिन में 1.5 घंटे हमको देना है, सुबह के 3 घंटे के 1.5 घंटे हमको यूनिट 2 को देना है और 1.5 घंटे हमको देना है यूनिट 10 को। ये लिख लिया। फिर उसके बाद 1 घंटे, अगर आप 7 से 10 पढ़ रहे हो तो 10 से 11 1 घंटे आपको नहाना धोना नाश्ता पूजा पाठ जो करना है वो करो। फिर आपको 11 से बैठ जाना है। अगर कोई 8 से 11 पढ़ रहा है तो 12 से, अगर कोई 9 से 12 पढ़ रहा है तो 1 से, यानी 1 घंटे का आपको गैप लेके फिर पढ़ना है, स्टार्ट करना है दूसरा स्लॉट। ये दूसरा स्लॉट भी 3 घंटे का होगा 3 घंटे का होगा। और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी मैंने रखी हैं क्योंकि जब दोपहर आती है ना लगभग 11-12 बजे के बाद बहुत ही ज़्यादा हमको आलस होता है, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मुझे तो बहुत आलस आती है, मुझे 12-12 बजे तक इतनी भयानक नींद आती है, बहुत खतरनाक वाली। तो उस टाइम पे मैं क्या करती हूँ कि ऐसी चीज़ें पढ़ती हूँ जो मुझे बहुत अच्छे से याद हो जाती हैं, या फिर मुझे जिसमें इंटरेस्ट होता है, या फिर थोड़ा भी पढ़ के काम चलाया जा सकता है, ऐसी चीज़ें। तो उसमें आधा घंटा करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, जो नेक्स्ट स्लॉट मैंने बताया 3 घंटे का दोपहर में 11 से 2 या फिर 8 से 11 9 से 12 जो भी करना है। तो आप क्या कर सकते हो, दोपहर का ये स्लॉट होगा, आधे घंटे करंट अफेयर्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है डेली, ठीक है। फिर यूनिट 9 मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, कंप्यूटर के जितने भी टॉपिक्स हैं, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहा है, तो मैं इनको दोपहर में पढ़ती थी। तो 1 घंटा डेली आपको यूनिट 9 पढ़ना है। अब यूनिट 9 एकदम अलग है, यूनिट 7 एकदम अलग है। तो आपको अलग अलग चीज़ें पढ़ोगे ना, जब दोपहर में आपका मन नहीं भी कर रहा है तो आप पढ़ने लगोगे तो आधे घंटे करंट अफेयर्स, फिर आप यूनिट 9 पढ़ लो 1 घंटे। फिर आप थोड़ा सा बोर हो रहे हो तो आधे घंटे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखो और उनको रट्टा मारो, उनका एक्सप्लेनेशन पढ़ो। आधे घंटे, 2 घंटे हो गए टोटल। अब 1 घंटा बचा, तो 1 घंटे में आपको यूनिट 7 यानी कि पूरी साइंस आपको पढ़नी है 1 घंटे। ये क्या करना है, ये कितने दिन करना है, 20 मार्च तक। 20 मार्च तक यानी कि आपके पास लगभग 20 से 21 दिन है। तो 21 घंटे आपको देना है यूनिट 9 और 21 घंटे देने हैं आपको यूनिट 7। इतने में आपका पूरा हो जाएगा कवर। बहुत ही कम कंटेंट है दोनों में और बहुत ही अच्छे से आप कवर कर सकते हो, ठीक है। और आधे घंटे के लिए PYQ देने और आधे घंटे करंट अफेयर्स। अब हो गया, आराम से सो जाओ 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, जो करना है सोना भी ज़रूरी है। मुझे तो दोपहर में सोना मतलब अच्छा लगता है, कम से कम मैं 1-1.5 घंटे सो ही लेती हूँ, क्योंकि जब सो के उठो ना शाम को फिर अच्छी खासी एनर्जी हो जाती है, मतलब एकदम अलग ही लेवल की एनर्जी, ऐसा लगता है कि सुबह उठे हैं। तो फिर जब शाम को जब सो के उठो ना तो फिर लगता है कि अब फिर से पढ़ रहे हैं, ऐसा लगता है नया दिन की शुरुआत हुई है, वही जोश रहता है, वही एनर्जी रहती है, ठीक है। फिर अब शाम को हमको 2 घंटे का पहला स्लॉट लेना है 4 से 6 ले सकते हो, या फिर 5 से 7 ले सकते हो, या फिर 3 से 5 ले सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, यूनिट 6 सबके लिए बहुत बड़ा एक हवा बना है, इस हवे को आप हलवे में बदलो, ठीक है। तो यूनिट 6 को आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटे, जब शाम को आप सो के उठ रहे हो एकदम आपका माइंड फ्रेश है, तब आप यूनिट 6 को दो। उसमें MP की इकोनॉमिक्स है, कुछ बहुत सारे नए टॉपिक है। बुक लिस्ट मैंने सजेस्ट कर दी है, जिसने ना देखी हो जाके बुक लिस्ट वाली वीडियो देख लेना। तो उसी बुक को आपको बार बार पढ़ने हैं लगभग 21 दिन, ठीक है। 21 दिन पढ़ो, डेली 2 घंटे दो यूनिट 6 को, उसी बुक को बार बार पढ़ो 21 दिन डेली 2 घंटे। अगर इतना कर लिया तो यूनिट 6 में आपके आराम से 10 में 8 से 9 आएंगे। एकदम नया सिलेबस है, जिसके मतलब जो जिसको लग रहा होगा कि 10 में 5 भी नहीं आ पाएंगे, वहीं पे आप 8-9 लेके आओगे, सोचो कितना आगे चलोगे, ठीक है अब फिर आराम से 1 घंटा रेस्ट करो, इधर उधर जो भी करना है करो। फिर आपको रात में 1 स्लॉट और लेना है 2 या 3 घंटे का, जिसके पास जितना टाइम, आराम से 2 घंटे का लो। 8 से 10 ले सकते हो, 9 से 11 ले सकते हो, 10 से 12 ले सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो अब रात में क्या करना है आपको क्या लेके चलना है रात में, ल्यूसन जीके, क्योंकि अब रात तक हमारी एनर्जी एकदम डाउन होने लगती है। ल्यूसन जीके मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी बहुत बार नहीं तो 1-2 बार तो पढ़ लिया ही होगा। तो ल्यूसन जीके, अब ल्यूसन जीके में आपकी मर्जी से, जैसे कि मैंने बता दिया है कि ल्यूसन में क्या क्या पढ़ना है, जिसने नहीं देखा है वीडियो वो जाके पहले देख लो कि ल्यूसन जीके से क्या क्या पढ़ना है। तो आप ऐसा कर लो कि अगर 2 घंटे कंटिन्यूअस ल्यूसन नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप 5 से 10 मिनट बीबीट दो, फिर लगभग आधे घंटे या पौन घंटे हिस्ट्री दो, फिर आधे घंटे आप इंडियन ज्योग्राफी दो। इस तरीके से 2 घंटे को आप डिवाइड कर लो ल्यूसन में, ठीक है। डेली देना है और ये कंपलसरी है ल्यूसन जीके को रात में। इस तरीके से आप 29 फरवरी से 20 मार्च तक सुबह से शाम तक अपने आप को बिजी रखना है। बीच बीच में क्या करते रहना है वो मैं अलग से वीडियो बना दूंगी कि आपको और क्या क्या चीज़ें पढ़ाई के अलावा भी करनी चाहिए और क्या मैं करती थी। अगर कमेंट करोगे तो ज़रूर बना दूंगी ठीक है। ये हो गया 20 मार्च तक पूरा रोड मैप बता रही हूँ मैं आपको, लिखते जाना है और कल से फॉलो करते जाना है।
थोड़ा मुझे बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। फिर आपको स्टार्ट करना है 21 मार्च से 21 अप्रैल, 1 महीने का रोड मैप। अब अगला एक रोड मैप की अगर बात करें 1 महीने का, तो देखो 7 से 10, फिर वही देखो पहले 7 से 10 यानी कि जो हमने पहले के 21 दिन के 7 से 10 सुबह के जो 3 घंटे थे उसमें हमने यूनिट 10 को निपटाया है, और यूनिट 1 को इतने दिन में आपका आराम से 1.5 घंटे दे के निपट जाएंगे। अब इस 7 से 10 में यानी कि जो नेक्स्ट मंथ का 21 मार्च से 21 अप्रैल तक का जो हम सुबह के 3 घंटे देंगे उसमें भी एमपी जी के ही देने हैं। एमपी की पॉलिटी देनी है आपको 1.5 घंटे, और एमपी की ज्योग्राफी देनी है। हालांकि बहुत ही कम है, एमपी की पॉलिटी भी बहुत कम टॉपिक दिए हैं और ज्योग्राफी भी, फिर भी मान के चलते हैं चलो आप 1.5 घंटे दे सकते हो, ठीक है। या फिर आप ऐसा करो 1-1 घंटे दो और 1-1 घंटे इनको देना है, ठीक है। 1-1 घंटे दो, 1 घंटे एमपी की पॉलिटी सुबह के 3 घंटे में, और 1 घंटे एमपी की ज्योग्राफी, और 1 घंटे में आधे घंटे यूनिट 10 का रिवीजन करो, क्योंकि हमने पढ़ लिया है सारा कुछ, तो यूनिट 10 का रिवीजन करो, रिवीजन भी हो रहा है। और आधे घंटे क्या करना है, यूनिट 2 यानी एमपी की संस्कृति, फिर से समझा रही हूँ, जो सुबह के 3 घंटे होंगे 21 मार्च से 21 अप्रैल तक, उसमें क्या करना है, 1 घंटे एमपी की ज्योग्राफी, 1 घंटे एमपी की पॉलिटी, बचे 1 घंटे में आधे घंटे यूनिट 2 का रिवीजन और आधे घंटे यूनिट 10 का रिवीजन। इस तरीके से एमपी को 3 घंटे फिर से देने हैं। फिर उसी के बाद जो सेकेंड स्लॉट हमने बताया दोपहर में 11 से 2, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको कंपलसरी वाला पोर्शन डेली करना है। जैसे कि मैंने बताया कि कंपलसरी वाला पोर्शन है जैसे आधा घंटा करंट अफेयर्स। फिर यूनिट 9 को आप 1 घंटे दे रहे थे, और आई होप कि 21 दिन में आपका यूनिट 9 कंप्लीट हो जाएगा। अगर उन 21 दिनों में आपका यूनिट 9 कंप्लीट नहीं हो रहा है तो यूनिट 9 को कंप्लीट करो और उसका रिवीजन करो 1 घंटे में। उसी तरीके से यूनिट 7 अगर उस 21 दिन में नहीं हो रहा है तो इस वाले स्लॉट में यूनिट 7 का रिवीजन करो, और उसी को पढ़ो, रिवीजन करो, और उसके ऑब्जेक्टिव्स लगाओ जहाँ जहाँ से मिल जाए। और इसी तरीके से PYQ आप 21 दिन में पूरा कर चुके होगे। मतलब मैं अगर होती 21 दिन, मुझे आधे घंटे मिलते कि 21 दिन आप PYQ को रट डालो, देख डालो, तो मैं देख डालती। तो अब PYQ की जगह आप मॉक टेस्ट लगाओ या फिर ऑब्जेक्टिव्स लगाओ जहाँ से जो मिल रहा है, ठीक है। तो ये 3 घंटे हो गए। अब हमको चलना है नेक्स्ट, अगर हाँ इसके बाद सोना वोना हो जाएगा, उसके बाद क्या करना है, 4 से 6 या फिर 5 से 7 वही फिर से 2 घंटे का स्लॉट, इवनिंग स्लॉट लेना है। इसमें क्या करना है, आधे घंटे यूनिट 6 को रिवीजन देना है। देखो यूनिट 6 के लिए मैं इवनिंग स्लॉट में यूनिट 6 को मैंने 2 घंटे दिए थे 21 दिन के लिए। इन 21 दिनों में आपका आराम से यूनिट 6 कंप्लीट हो जाएगी, यानी 42 घंटे में आप यूनिट 6 एकदम अच्छे से पढ़ लोगे। अब इस वाले में 1 महीने में आधे घंटे आपको क्या करना है, यूनिट 6 का रिवीजन करना है। 2 घंटे में से आधे घंटे आपको यूनिट 6 का रिवीजन करना है। बचे 1.5 घंटे में क्या करना है, आपको इंडियन पॉलिटी निपटानी है। देखो 30 दिन है हमारे पास, ठीक। 30 दिन के दोपहर के शाम के जो 2 घंटे का स्लॉट बताया है मैंने, सो के उठने के बाद के उस 2 घंटे में आधे घंटे तो आपको डेली 30 दिन तक यूनिट 6 का रिवीजन करना है। अब जो 1.5 घंटे बचेंगे, उन 1.5 घंटे को पहले 15 दिन में इंडियन पॉलिटी निपटाओ और अगले 15 दिन में इंडियन ज्योग्राफी निपटाओ। तो इस तरीके से आपकी इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी इस 30 दिन में शाम के स्लॉट में हो जाएगी, ठीक। अब रात का एक लास्ट स्लॉट बचा 2 घंटे। उसमें मैंने बताया कि ल्यूसेंट आपको कंपलसरी है। ल्यूसेंट आप इतना पढ़ चुके होगे कि आप 2 घंटे की जगह 1 घंटे भी पढ़ के कर लोगे। उसमें आपको जो पढ़ना है इंडियन पॉलिटी, मतलब जो भी आपको ल्यूसेंट पढ़ना है 2 घंटे की जगह आप 1 घंटे करो, ल्यूसेंट की टाइमिंग कम करो। और उसमें आपको जो पोर्शन लग रहा है कि बहुत वीक है, अगर आपने बायो नहीं पढ़ पाया, फिजिक्स नहीं पढ़ पाई, ल्यूसेंट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है 1 घंटे में रात में। और बाकी यूनिट 1 को रिवीजन देना है। 1 घंटे जो बचेंगे उसमें यूनिट 1 को रिवीजन देना है, क्योंकि यूनिट 1 पढ़े हुए बहुत दिन हो जाएगा। तो हमको इस 1 घंटे में रात के जो 1 घंटा है उसमें यूनिट 1 को रिवीजन देना है, ठीक है। फिर ये सारा हो गया, सारी चीज़ें अब आप देखोगे जब मिलाओगे तो मैंने सारी यूनिट का रिवीजन का भी बता दिया है, सारी यूनिट का पढ़ने का भी बता दिया है। अब क्या करेंगे हम, 21 अप्रैल तक सब कुछ हो गया, हमारा पेपर कब है, 28 अप्रैल को। अब लास्ट और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेज हमारे पास आने वाले हैं, 22 अप्रैल से 27 अप्रैल। इसमें क्या क्या करना है, इसमें तो सबसे पहले जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी, बाद में लेके आऊँगी मेरे मेंस के बाद, उनको बार बार रिवीजन करना है। तो मतलब इस 6 दिन में रिवीजन करना है। जहाँ से मिले मॉक टेस्ट और FLT जो जहाँ से मिले उसको लगाओ और उसको रट्टा मारो, मतलब उसके आंसर्स को अच्छे से सारे फैक्ट्स रटो। ल्यूसेंट के जो बॉक्स वाले क्वेश्चन, हालांकि ये वीडियो मैं अलग से लेके आऊँगी हफ्ते भर पहले कि क्या क्या करना है, फिर भी एक बार बता दे रही हूँ।
ल्यूशन के बॉक्सेस को रट्टा मारो, ऑब्जेक्टिव्स लगाओ जहाँ से, जिससे MPGK के इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ो। मतलब लास्ट के 6 दिन आपको रिवीजन पे फोकस करना है। तो अब अभी रुकना भी बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं। तो मैंने बता दिया कि सुबह टाइम MPGK को आपको देना है बहुत अच्छे से। फिर आपको दोपहर का एक स्लॉट लेना है जो कि कंपलसरी होगा, वो करना ही करना है। फिर शाम को सो के उठने के बाद जो चीज़ें टफ थी उनको मैंने बताया, जैसे यूनिट 6 का बताया। फिर इसी तरीके से रात को ल्यूशन पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें आपको करना है। इस तरीके से अगर आप चले धीरे धीरे करके, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आप इतना अच्छा कर जाओगे। देखो पूरे दिन को ना एक ही सब्जेक्ट को पूरे दिन पढ़ोगे तो बहुत बोलते हैं ना निरस्ता आ जाती है, फिर बोरिंग होने लगता है। तो वो नहीं करना है, सारी चीज़ें हमको लेके चलना है और एकदम माइंड में बिठाना है कि 21 दिन में इतनी चीज़ें कंप्लीट करना है। 21 दिन में हमको यूनिट 9 कंप्लीट करना है, 21 दिन में हमको यूनिट 7 कंप्लीट करना है, 21 दिन में हमको यूनिट 2 कंप्लीट करना है, 21 दिन में हमको यूनिट 10 कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से अगर आपने पढ़ा, सारी चीज़ें आपका कंप्लीट होने लगेगी। तो जो मैंने बताया है उसको सबसे पहले कॉपी में लिखो, कॉपी पे अपना यूज़ करो, लिखो, थोड़ा सा मेहनत करो, उसको चिपका लो सामने। ठीक है। अब क्या करना है, इसके अलावा डेली टू डू लिस्ट बनानी है। अगर आप जैसे आज तो मैंने बोला कि आप आराम से फुल एंजॉय करो, कल से पढ़ना है। आज आप क्या करो, मस्त टू डू लिस्ट बनाओ, उसमें लिखो कल क्या करना है। सुबह 7 से 10 1.5 घंटे हमको पढ़ने हैं MPGK और 1.5 घंटे फलाना चीज़ पढ़नी हो, उसके सामने बॉक्स लगाओ। जब एक एक चीज़ होता रहे तो उस बॉक्स के सामने राइट टिक करते जाओ। जितना ज़्यादा उस बॉक्स में राइट टिक होते जाएंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा कि हमने 30% कर लिया, आज का टारगेट 40% कर लिया। तो आपको इस तरीके से मतलब कहीं ना कहीं ढूंढते रहना है खुद को मोटिवेट करने का। एक एक चीज़ जब आप करते रहोगे होता जाएगा कंप्लीट। ठीक है। तो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, आपके पास लगभग 8 घंटे अगर एवरेज मान के चलो 58 दिन के हिसाब से 464 घंटे हैं। अब इस 464 घंटे में सबसे ज़्यादा हमको देने हैं 3 घंटे डेली के हिसाब से MPGK। तो हम मान के चलते हैं लगभग हमारे पास 170-180 घंटे तो MPGK को देने हैं। फिर करंट अफेयर्स को देने हैं लगभग मान के चलते 24 या 34 घंटे, ऐसे करके करंट अफेयर्स। मतलब कि हमको सबसे ज़्यादा MPGK को पढ़ना है। फिर यूनिट 7 और यूनिट 9 को डेली 1-1 घंटा, फिर लास्ट में रिवीजन के लिए आधे घंटे। इसी तरीके से ल्यूशन डेली 1.5 घंटा, फिर लास्ट में 1 महीने आधे या फिर जब 15 दिन बचे तो कम करके टाइमिंग 1-1 घंटा। तो इस तरीके से आपका सारी चीज़ें कंप्लीट होती जाएंगी। और इस तरीके से मैंने बता दिया है कि आपको कुछ पूछने की ज़रूरत ही ना पड़ेगी, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सारी चीज़ें मैंने बता दी है। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगे। बहुत ही कम टाइम में मैंने बताने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।